आज हम एक क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानेंगे। आज हम एक फिर से गैर संवैधानिक संस्था के बारे में जानते हैं जिसका नाम है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो ये क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद है, जैसे भारत को कितने क्षेत्र में बांटा गया है। भारत में पूरब का क्षेत्र, पश्चिम का क्षेत्र, दक्षिण, उत्तर, पूर्वोत्तर, इन सब क्षेत्र में बांटकर जाना जाता। मध्य का क्षेत्र बांटा गया है। तो यानी इन सभी क्षेत्रों में बांटकर हमें ज्ञात अध्ययन किया जाता है या आर्थिक रूप से इसका बंटवारा किया गया। जैसे कहेंगे कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक जानते ही हैं कि जिसकी संविधान में कोई चर्चा नहीं है। कोई चर्चा नहीं है, यानी हमारे संविधान में क्षेत्रीय परिषद की चर्चा कहीं नहीं किया गया। तो इसका गठन किस प्रकार का हुआ? तो कह सकते हैं कि इसका गठन संसद में एक प्रस्ताव लाकर 1956 में किया गया है। यानी यह क्षेत्रीय परिषद के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसका गठन संसद में एक प्रस्ताव लाकर किया गया। संसद में क्या लाकर? एक प्रस्ताव लाकर किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं कब किया गया गठन, तो 1956 में गठन किया गया था। अब देखो, अब जो कहा जाता है कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता। किसके द्वारा किया जाता है इसकी अध्यक्षता? तो गृह मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है ना। अध्यक्षता कौन करते हैं इसकी बैठक अगर होता है तो अध्यक्षता कौन करेंगे? गृह मंत्री हमारे करेंगे, है ना। अब देखो, इसमें अगला पॉइंट है, इसकी स्थापना के समय 5 क्षेत्रीय परिषद था। जिस समय स्थापना, यानी कहने का मतलब है 1956 में क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितना था? तो 1956 में क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5 था। क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितना है? 1956 में कितना था? तो 5 था। लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ बाद में, तो बताते हैं अगला। 1971 में एक क्षेत्रीय परिषद का और गठन कर दिया गया। यानी 1971 में छठा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। कहने का मतलब है कि 1956 में कितना था? क्षेत्रीय परिषद 5 था, लेकिन 1971 में एक बढ़ा दिया गया और 6 कर दिया गया।
तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्रीय परिषद है। तो हम पहले 5 देख लेते हैं। 5 देखते हैं। तो पहला लेते हैं, उत्तर का लेते हैं, उत्तर क्षेत्रीय परिषद। अब ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद हुआ, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर में दिल्ली, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है। उत्तर से डायरेक्ट आते हैं दक्षिण, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। अब दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो चेन्नई जो हो गया आपका, इसका तमिलनाडु की राजधानी, और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय भी कहाँ? चेन्नई में। उसके बाद आते हैं पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो कोलकाता। पूर्व क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? चेन्नई में। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में। उसी तरह से पूर्व से आते हैं पश्चिम, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, तो पश्चिम में मुंबई, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, यानी पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, पश्चिम का मुंबई। उसी तरह से आते हैं, एक होता है आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो मध्य में। अब देखो, एक रेलवे जोन, रेलवे जोन उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद। उसी तरह से मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसको कह सकते हैं प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर दिया गया, और इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है। इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो इलाहाबाद रहे तो इलाहाबाद अटेम्प्ट करेंगे, प्रयागराज रहे तो प्रयागराज अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया। तो ये जो हमारा 5 है, ये 5 हमारा जो है, ये कब का है? 1956 का है। 1956 में यही 5 आपका गठन किया गया था। कि कौन कौन सा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। ये जो आपका 5 क्षेत्रीय परिषद था, 1956 में गठन किया गया था। लेकिन एक आपका होता है जो कहते हैं पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद जो नया गठन किया गया, 1971 में गठन किया गया इसका। और पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? तो शिलांग पड़ेगा, सॉरी गुवाहाटी में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? गुवाहाटी में पड़ेगा, है ना। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय गुवाहाटी। अब देखो, ये गुवाहाटी जो है असम में आपका पड़ता है ना, असम में पड़ता है गुवाहाटी। और 1971 में इसका गठन किया गया क्षेत्रीय परिषद। अब क्षेत्रीय परिषद का जैसे कहने का मतलब है, अब दिल्ली है, तो दिल्ली आपका उत्तर क्षेत्रीय परिषद आया। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में किस किस राज्य को रखा गया? तो उत्तर में जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, और आप कह सकते हो हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। ये सब आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आएगा, है ना। उसके बाद दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आ जाओगे, तो दक्षिण में तुम्हारा कौन कौन आ जाएगा? तमिलनाडु ले लोगे, केरल लोगे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप, पुदुचेरी। ये सब आपका क्षेत्रीय परिषद किसमें आएगा? दक्षिण क्षेत्रीय परिषद आएगा। उसी तरह से पूर्व क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आ जाएगा? तो पूर्व में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, ये सब आ जाएगा। अंडमान निकोबार किसमें आएगा? पूर्व में आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से लेते हैं पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में मुंबई हो जाएगा, तो महाराष्ट्र लेंगे, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा आपका, सॉरी अंडमान निकोबार नहीं होगा, दादर नागर हवेली हो जाएगा, दमन द्वीप हो जाएगा,
ये सब आपका किस में आएगा, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में आएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करते हो तो उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश आता है, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद में हो जाएगा। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का बात अगर करते हैं तो सातवाहन तो उधर है ही है, एक और सिक्किम को जोड़ लीजिए तो सिक्किम हो जाएगा। तो 8 गो राज्य जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में आएगा। अब कौन कौन हो जाएगा 8 गो, तो पहला सिक्किम हो जाएगा, दूसरा चलोगे तो असम हो जाएगा, तीसरी की बात करोगे तो त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब आपका पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में आएगा, है ना। तो देखते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी अगला वीडियो फिर से लाएंगे। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। ओके, थैंक